उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में बसा था छोटा सा गांव शिवपुर। नक्शे में तो उसका नाम मुश्किल से मिलता था, लेकिन वहां रहने वालों का दुख दर्द बहुत गहरा था। इसी गांव के आखिरी छोर पर खेतों और सूखे तालाब के बीच खड़ी थी एक कच्ची सी झोपड़ी। मिट्टी की दीवारें, ऊपर फूस की छत और दरवाजे पर टंगा एक पुराना कपड़ा, यही था रामलाल का घर। रामलाल रोज किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी मिट्टी ढोता, कभी गोबर उठाता, तो कभी पूरा दिन काम खोजने में ही चला जाता। उसकी पत्नी सीता सीधी सादी और सहनशील औरत थी। घर में खाने को जो होता, बच्चों से पहले वही खाती, या कई बार खाती ही नहीं। उनके दो बच्चे थे, मोहन जिसकी उम्र 8 साल और राधा जिसकी उम्र 5 साल की थी। उनके फटे कपड़े, नंगे पैर और आंखों में हमेशा भूख रहती थी। दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था। दिन में ही हवा ऐसी चलती कि हड्डियों में दर्द उतर जाए। आज रात भयानक बर्फीली ठंड पड़ेगी, रामलाल को चिंता हो गई। घर में न कंबल था, न लकड़ी, न पैसे। शाम को उसने आखिरी कोशिश की। पूरे गांव में घूम घूम कर काम मांगा, लेकिन हर जगह वही जवाब, आज नहीं कल आना। रात होते ही ठंड ने अपना असली रूप दिखाया। हवा झोपड़ी की दीवारों से टकरा रही थी, मानो कोई भूत जोर जोर से दरवाजा पीट रहा हो। सीता ने पुराने कपड़े जलाकर थोड़ा सा अलाव बनाया, लेकिन लकड़ियां जल्दी खत्म हो गई। बच्चे कांप रहे थे। मोहन बोला, पापा बहुत ठंड लग रही है। रामलाल ने बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। उसका दिल फट रहा था, लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। आधी रात के करीब जब सबको लग रहा था कि अब सुबह नहीं होगी, तभी झोपड़ी के बाहर से धीमी सी आवाज आई, रामलाल। रामलाल चौंक गया। इतनी ठंड में इस वक्त कौन? फिर वही आवाज, डरो मत, बाहर आओ। सीता डर गई, कौन है ये? कहीं भूत तो नहीं? रामलाल कांपते हुए दरवाजे के पास गया। बाहर देखा तो दरवाजे के सामने खड़ा था एक बूढ़ा बाबा। सफेद दाढ़ी, फटे कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। बाबा बोले, आज की रात बहुत भारी है। मैंने तुम्हारे घर से निकलती प्रार्थना सुनी है। रामलाल कुछ बोल ही नहीं पाया। बाबा ने झोले से 2 गरम कंबल, थोड़ा सूखा अनाज और एक छोटी सी लालटेन निकाली। बाबा बोले, गरीबी पाप नहीं, हार मान लेना पाप है। उन्होंने बच्चों को कंबल ओढ़ाया। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। रामलाल ने पूछा, बाबा आप कौन हो? बाबा मुस्कुराए, मैं वही हूं जो इंसानियत में विश्वास करता है। इतना कहकर बाबा अंधेरे में गायब हो गए। ना पैरों की आवाज, ना कोई निशान। सुबह हुई। इतनी ठंड के बाद भी परिवार जिंदा था। रामलाल ने देखा लालटेन अब भी जल रही थी, लेकिन उसमें तेल डालने का कोई निशान नहीं था। उस दिन रामलाल ने ठान लिया, अब हालात से नहीं हारूंगा। दिन बीते, रामलाल ने मेहनत नहीं छोड़ी। गांव के सरपंच ने उसकी ईमानदारी देखी, उसे स्थायी काम मिल गया। धीरे धीरे झोपड़ी की जगह पक्का कमरा, बच्चों के हाथ में किताबें और सीता के चेहरे पर सुकून आ गया। 1 साल बाद रामलाल उसी बर्फीली रात को याद कर रहा था। अचानक गांव के मंदिर में लगी एक पुरानी तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। उस तस्वीर में वही बूढ़ा बाबा था जिसे गांव वाले कहते थे, ये तो बरसों पहले गुजर चुके संत थे। रामलाल की आंखें नम हो गईं।
तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और आपके पास भी ऐसी ही कहानी है तो हमें जरूर शेयर करें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।